और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस देश की बहन बेटियां आप बहुत मजबूत हो। लिखित में दे दें और आज सदन के पटल जिस प्रकार से हमारी बेटियों ने हमारे देश का गौरव ऊंचा किया, नाम रोशन किया, मैं बधाई देता हूं बहुत बहुत। हमारी बहनें यहां भी बैठी, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मेरे को मौका मिला गवर्नर एड्रेस पर, सॉरी उस पे कंवरपाल जी, ऐसे तो मत देखो प्लीज, आए आए बड़े घूर के देख रहे हो जवाब आपसे भी लूंगा मैं। आप बड़े देखो, आज मैं सदन का कुछ और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बात को थोड़ा सा सुने। और आप बहुत ईमानदारी का पाठ चल रहा है, बहुत ईमानदारी की पाठशाला चल रही है इस हरियाणा के अंदर। गवर्नर साहब ने शहरी स्थानीय निकाय का मामला इसमें बताया। मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। जहां तक हमारे मंत्री जी अब नहीं यहां पे चले गए, मैं पूछता 6 साल से इस प्रदेश में आपका राज, और शायद 6 साल से ही एक महकमा उसी के पास, और 6 साल से ही हरियाणा में 2 ही 4 ठेकेदार हैं। चाहे वो छोटा सा ठेका हो, चाहे बड़ा ठेका हो, लोकल बॉडी के सारे उन्हीं कंपनियों के ठेके जाते हैं। भाई मैं मुख्यमंत्री जी से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसकी जांच कराएं, ऐसा क्यों हो रहा है। और कट ऑफ 10 और 15% लोगों से, ठेकेदारों से पैसा लिया जाता है। आज क्योंकि सारी बात, मेरा 10 मिनट का टाइम, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, मेरे हल्के की बात भी रह जाएंगी। मैं ये लिखित में, मुख्यमंत्री जी मैं आपको लिखित में दे रहा हूं। इसमें ऐसी ऐसी चीजें, लोकल बॉडी में हमारे सारे विधायक जी बैठे कमेटियों में, 1-1 करोड़ की मशीन सफाई के लिए आई, जिसका भुगतान 6 लाख रुपए महीने का किया जा रहा है। अच्छा, उसकी किस्त भी गवर्नमेंट दे रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उसकी जांच कराई जाए। और इसमें मैंने काफी पॉइंट लिखे जो ईमानदारी की बात करते, कहते हैं भाई बहुत ईमानदारी, बहुत ईमानदारी। तो ये ईमानदारी मुख्यमंत्री जी अब आपने देखनी है, कौन ठेकेदार है। और पूरे हरियाणा के मैं आपको देता हूं, पूरे हरियाणा के ठेके 2 और 3 कंपनियों के अलावा किसी को, चाहे गुड़गांव है, चाहे पंचकुला है, चाहे करनाल है, चाहे अंबाला, चाहे बिल्डिंग का काम करते हैं तो वही करते हैं। कहीं कोई एक भी ऐसा ठेकेदार और आपने नहीं मिलेगा 5-4 आदमियों के। अब हमारी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। 2019 में मैं बधाई देता हूं, अनिल विज जी चले गए, बहुत शौक है, बड़ा तलख अंदाज से अफसरों पर कार्रवाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी सराहना है। हमारे गांव में कहावत थी कि गांव में भाई खेती में एक गधा जाया करता और सारी खेती को खा के चला जाया करता। तो एक राजा ने सोची भाई इसका इलाज तो कुछ ना कुछ करे। क्या हुआ, उस गधे को किसान परेशान हो लिया, शेर की खाल पर दी और वो किसान बेचारा जाए दिन में, देखा भाई शेर खाने लग रहा है, डर के भाग जाए। एक दिन किसान ने सोचा कि यार तेरी तो फसल तबाह हो लेगी, आज इस शेर ने देखूंगा भाई। जब गया वो, तो वो शेर की खाल में गधा मिला और सारी फसल तर जाए और किसान बेचारा बर्बाद हो। तो मुख्यमंत्री जी आज शेर की खाल पहन के लोकल बॉडी को, हकीकत है 100 हाथों से लूटा जा रहा है, 100 हाथों से लूटा जा रहा है। और हमारे मंत्री जी से मैं पूछता
आप बड़ी कानून व्यवस्था की बात करते हो। 2019 में 2020 में यही 70,000 पार हो गए। शौक है बहुत ज्यादा। आपके भाई के साथ, आपका भाई शराब पी के किसी अफसर के साथ कुछ भी कर सकता, धमका भी सकता। कुलदीप जी देखिए सर नहीं ये सर नहीं सुनिए, एक बार आप सुन लें, सदन के नेता खड़े हैं, काइंडली आप सुन लें। कोई भी इस प्रकार के आरोप जब भी कोई लगाता है, तथ्यों के साथ वो चीज देता है और उसकी इंक्वायरी कराने का काम हमारा है। सदन में खड़े होकर के किसी प्रकार के आरोप, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के खिलाफ, ये बहुत उचित नहीं है। अपनी जो संसदीय, अपनी जो प्रणाली है, इस प्रणाली की मर्यादाओं के खिलाफ है, इतना ध्यान करके रखें। अब ये कहो कि हाँ मेरे पास शिकायत है, उस शिकायत के ऊपर इंक्वायरी कराओ, लिखित दे दो, लेकिन प्रमाण सहित देना पड़ेगा। अगर आप प्रमाण के साथ नहीं देते हैं तो अल्टीमेटली ये कल को आपके खिलाफ भी जा सकता है। ध्यान रखना। मैं मुख्यमंत्री जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, इनका जो मतलब था वो ये था कि भाई एक आदमी मंत्रिमंडल में बैठा है, उन्होंने कोई बात अपने महकमे की करनी है तो सीधे आपसे करें। अगर आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो या वो महकमा छोड़ दें या मंत्रिमंडल छोड़ दें। अपनी भी फर्जियत करवा ली और सरकार की भी फर्जियत करवा दी। उस बात पर ये कह रहे हैं कि कादर साहब देखिए, ये एक मंत्रिमंडल का किस प्रकार का व्यवहार किसने करना है, कैसा करना चाहिए, कैसे किया, कैसा नहीं किया, ये मैं बता रहा हूँ नहीं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन इस सारे विषय को इंटरनली ये हमारा काम, हम देखेंगे अपने आप, जो बात करनी है हम करेंगे मंत्री के साथ। लेकिन आप यहाँ खड़े होकर के ये गाइड करें हमको कि हाँ इसको ये करना चाहिए, उसको करना चाहिए, ये मंत्रिमंडल की इंटरनल सारी बातें कैसे की जाती, कैसे नहीं की जा सकती है, की जाती है, किसी ने क्या व्यवहार दिखाया, वो हम देखेंगे अपने आप। अगर कोई असर जाएगा तो हमारे ऊपर जाएगा, आपके ऊपर तो कोई असर जाने वाला है नहीं इस बात का, हम देखेंगे अपने आप। स्पीकर साहब, सीनियर मिनिस्टर, सुप्रीम पावर लाइज विद द चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर ने फैसला करना। नहीं छूट हो रही है सारे प्रदेश में, सारे पुलिस डिपार्टमेंट में। मैं आपको बता रहा हूँ। स्पीकर सर, हाँ जी कुलदीप चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपको प्रूफ के साथ ही दे रहा हूं, दूसरी बात, ये आपके नॉलेज में भी है ना, मैं तो गलत तो नहीं कर रहा। क्या एक डीआईजी रैंक के अफसर को सस्पेंड नहीं किया गया? ये झूठ है तो बता दो आप। अगर मैं झूठ है तो बता दो आप। नहीं है तो दूसरा, मैं तो ये कहना चाहता हूं, क्या किसी और आम आदमी के ऊपर कोई ऑफिसर अगर कोई गलत हरकत करता है और वो छोटा सा इंस्पेक्टर लेवल का या कोई और भी, क्या ये इतने बड़े अफसर पे कर दी, उसके ऊपर भी अनिल विज कार्रवाई करेंगे? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। दूसरा, अब मैं अपने काम पे आ जाऊं। आपसे पहले डिप्टी सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर लूं। डिप्टी सीएम साहब, मेरी रिक्वेस्ट है मेरे बादली, आपने इसी सदन में कहा था कि भाई आपका मिनी सेक्रेटरीट हम बादली का शुरू करवा देंगे, तो आज तक शुरू नहीं हुआ। दूसरा, हमारे मूलचंद शर्मा जी बैठे, हमारा बस स्टैंड बादली का, आपके पास केवल 2 मिनट का समय है, उसमें आप काइंडली वाइंड। हमारा बादली का बस स्टैंड था जी, बस स्टैंड नहीं बना। आपके पास पहले भी हमने रिक्वेस्ट कर ली, मुख्यमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है, एक हमारा ये। दूसरा, हमारा जी जो पीएचसी थी हमारी, वो बड़ी जर्जर हालत में है, हमारी उसको भी बनवाया जाए। तीसरा, चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम साहब, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि एक हमारा कुलाना का जो अंडरपास और एक सुबाना का बाईपास, इससे बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट है, उस मेरे काम को करा दिया जाए, क्योंकि अभी पीछे हमारे पार्ट ऑफ द स्कूल की नींव रखने के लिए, मुख्यमंत्री जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मॉडल संस्कृत स्कूल की आपने पैसा मंजूर किया है, आज तक उसका काम शुरू नहीं हुआ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, एक हमारा अंडरपास, देखिए वहां आए दिन घटना हो रही है, आप उसकी इंक्वायरी भी करा ले, जांच करा ले, या तो अंडरपास बन जाए या उसके ऊपर फ्लाईओवर बन जाए, तो बड़ी भारी कठिनाई का हमने सामना करना पड़ रहा है। और मेरा समय हो गया और कोई बात नहीं, मैं कल बोलूंगा, फिर हो गया और कोई बात नहीं।
मैं कल बोलूंगा फिर। तो मेरी रिक्वेस्ट है, उस जब बात, धन्यवाद। नहीं कोई